यही रीजन है कि आज रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है। रोनाल्डो के थ्रू हुई इस एक रैंडम चीज की वजह से कोका कोला का मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपए से गिर गया था। इस एक बात से फैंस इतना नाराज हुए कि उन्होंने रोनाल्डो को रोनाल्डो द फेकर तक बोलना शुरू कर दिया। और नाइकी जैसे ब्रांड तो छोड़ो, पोर्चुगल जैसी कंट्री की गवर्नमेंट तक रोनाल्डो के इस इन्फ्लुएंस को अच्छे से समझती है। सिर्फ 23 दिनों में रोनाल्डो के 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और पता है दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था? इक्कीस अगस्त 2024 को रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करते हैं। What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. और साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर भी रोनाल्डो अपने यूट्यूब चैनल की अनाउंसमेंट कर देते हैं। और उसके अगले ही दिन रोनाल्डो की एक पोस्ट से इन्फ्लुएंस होकर दुनिया भर के फैंस उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। और यूट्यूब पर एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड्स बनने लगते हैं। 1.5 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 24 घंटे के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये बंदा 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स का नंबर अचीव कर लेता है। यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री में आज तक कोई भी यूट्यूबर ये माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाया है। पूरे प्लैनेट पर रोनाल्डो इकलौते ऐसे इंसान है जो ये अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल चीज कर पाए हैं। This one single thing clearly shows कि इस बंदे का इन्फ्लुएंस क्या लेवल का है। सिर्फ 23 दिनों में रोनाल्डो के 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और पता है दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था? आप खुद ही सुन लो। How long you take to reach 60 million? Probably 13 years. YouTube के अलावा इंस्टाग्राम पर भी रोनाल्डो के 647 मिलियन फॉलोअर्स है, which makes him the most followed person on Instagram. इवन आज की डेट में रोनाल्डो दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके सोशल मीडिया पर 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। और यही रीजन है कि आज रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है। यू वॉन्ट बिलीव कि रोनाल्डो एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $3.4 मिलियन यानी कि 28 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, विराट कोहली इसमें 14 नंबर पर आते हैं, जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बाकी मेसी, सेलेना गोमेज, काइली जेनर, रॉक, ये सेलिब्रिटीज एक पोस्ट के लिए कितना चार्ज करते हैं, या आप चाहो तो पॉज करके इस टेबल में देख सकते हो। रोनाल्डो का इन्फ्लुएंसिंग पावर इस लेवल का है कि वो चाहे तो किसी भी ब्रांड का इमेज स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं, और चाहे तो किसी बने बनाए ब्रांड को स्क्रैच भी बना सकते हैं। कोका कोला वाला इंसिडेंट तो पता ही होगा आपको, और जिनको नहीं पता उनको एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं, और जिन्हें पता भी है वो भी फिर से सुन लेना, क्योंकि ये इंसिडेंट जितनी बार सुनो फ्रेश ही लगता है। तो बात है जून 2021 की, जब यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी, और 14 जून 2021 को हंगरी और पोर्चुगल के बीच में एक मैच होने वाला था। इस मैच से पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रोनाल्डो एज अ पोर्चुगल के कैप्टन प्रेजेंट थे। अब कोका कोला इस टूर्नामेंट की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस टेबल पर सबके सामने कोका कोला की एक बोतल रख दी थी। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रोनाल्डो अपने फिटनेस को लेकर कितना डिसिप्लिन्ड है। हर साल $1 मिलियन तो ये बंदा अपनी फिटनेस पर खर्च कर डालता है। एंड इवन ही इज सो हेल्थ कॉन्शियस कि वो कभी भी फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक जैसे ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं। इसलिए रोनाल्डो जब इस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने आते ही सामने रखी हुई कोका कोला की बोतल को साइड में रख दिया और पानी की बोतल को उठाकर सिर्फ एक वर्ड बोला। आगुआ एक पोर्टुगीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वाटर। सो नोइंगली या अननोइंगली रोनाल्डो के थ्रू लोगों तक ये मैसेज गया कि लोगों को शुगरी ड्रिंक्स की जगह पानी पीना चाहिए। रोनाल्डो के थ्रू हुई इस एक रैंडम चीज की वजह से कोका कोला का मार्केट कैप $4 बिलियन यानी कि अराउंड 32,000 करोड़ रुपए से गिर गया था। मतलब इमेजिन करो कि एक बॉटल को बस यहाँ से वहां सरकाने की वजह से अगर ये बंदा किसी वेल नोन ब्रांड का मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपए से गिरा सकता है, तो इसकी इन्फ्लुएंस पावर क्या लेवल की होगी। अब इस कोका कोला वाले इंसिडेंट के सिर्फ 2 महीने बाद रोनाल्डो के इन्फ्लुएंस का एक और एग्जांपल देखने को मिलता है। देखो, रोनाल्डो भले ही एक पोर्चुगीज प्लेयर है, लेकिन वो अपने करियर में रियल मैड्रिड, यूवेंटस, अल नसर ऐसे कई अलग अलग क्लब्स के लिए खेल चुके हैं। लेकिन इन सब में से उनका फेवरेट क्लब है इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड। And I love that club. You know, I'm not that kind of guy that forgot the past. देखो, 2003 से लेकर 2009 के बीच रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे। इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़कर दूसरे क्लब्स के लिए खेलना शुरू कर दिया। लेकिन 27 अगस्त 2021 को मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करती है, वेलकम होम क्रिस्टियानो। ये ट्वीट देखते ही रोनाल्डो के फैंस में एक्साइटमेंट आग की तरह फैल जाती है, और फुटबॉल लवर्स में सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा होता है कि रोनाल्डो इज कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड।
लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, जब रोनाल्डो पहले मैनचेस्टर के लिए खेलते थे तब वो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, और सिर्फ मैनचेस्टर ही नहीं, वो किसी भी क्लब के लिए खेलते हैं तो वो 7 नंबर की जर्सी ही पहनते हैं। लेकिन जब 2021 में वो वापस मैनचेस्टर में आए तो उस टाइम पर 7 नंबर की जर्सी को एडिनसन कवानी नाम का प्लेयर पहन रहा था, लेकिन जो कि 7 नंबर रोनाल्डो की आइडेंटिटी की तरह है, तो मैनचेस्टर का मैनेजमेंट वो एडिनसन कवानी को 7 नंबर से 21 नंबर पर शिफ्ट कर देता है और रोनाल्डो को उनका 7 नंबर मिल जाता है। और जैसे ही रोनाल्डो के फैंस को ये बात पता चलती है कि रोनाल्डो 7 नंबर जर्सी पहनने वाले हैं, वो फैंस पागलों की तरह नंबर 7 वाली जर्सीज खरीदना शुरू कर देते हैं। जर्सी खरीदने के लिए स्टोर्स के बाहर लिटरली फैंस की ऐसी लंबी लंबी लाइंस लग जाती है। पहले 12 घंटे में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4,06,250 टी शर्ट्स बेच दी थी। रोनाल्डो के पहले ये रिकॉर्ड जैक ग्रेलिश के नाम पे था। जब वो मैनचेस्टर सिटी में आए थे तो उनके नाम की 2,95,500 टी शर्ट सेल हुई थी। 24 घंटे के अंदर ही रोनाल्डो की नंबर 7 जर्सी हाईएस्ट सेलिंग जर्सी बन जाती है। पहले ये रिकॉर्ड मेसी के नाम पे था जब वो पीएसजी क्लब में गए थे, और इतना ही नहीं, सिर्फ 72 घंटों के अंदर रोनाल्डो के इस टी शर्ट सेल से मैनचेस्टर यूनाइटेड अप्रोक्सीमेटली 718 करोड़ रुपए कमा लेता है। सीरियसली, दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस आई हैव एवर सीन। इवन द मोर एक्साइटिंग एग्जांपल इज ये साउथ कोरिया वाला इंसिडेंट। ध्यान से सुनना। जुलाई 2019 में रोनाल्डो इटली के यूवेंटस क्लब के लिए खेलते थे। अब होता यह है कि फास्टा पब्लिश नाम की एक कोरियन कंपनी यूवेंटस क्लब और कोरिया की के लीग ऑल स्टार्स के बीच एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करने की अनाउंसमेंट करती है। अब ये कंपनी इस मैच को इस तरीके से मार्केट करती है कि रोनाल्डो साउथ कोरिया में आएंगे और मैच से पहले रोनाल्डो के फैंस को रोनाल्डो का ऑटोग्राफ और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका दिया जाएगा। फैंस रोनाल्डो से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि अनाउंसमेंट के कुछ ही मिनट्स में 65,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं, और उनमें से कई लोग तो एक एक टिकट के लिए 25,000 रुपए से भी ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था। अब 26 जुलाई 2019 को साउथ कोरिया की कैपिटल सोल में ये मैच होने वाला था। फैंस रोनाल्डो को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फ्लाइट डिले होने की वजह से यूवेंटस की टीम लेट आती है, जिससे वो फैंस जिन्होंने एक टिकट के लिए 25,000 रुपए पे किए थे ताकि बस रोनाल्डो का एक ऑटोग्राफ या सेल्फी मिल जाए, उनको वो मौका ही नहीं मिलता। अब इससे भी शॉकिंग बात ये हुई कि मसल फटीग होने की वजह से रोनाल्डो ने इस मैच में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो पूरी मैच बस बैठे हुए थे। इस एक बात से फैंस इतना नाराज हुए कि उन्होंने रोनाल्डो को रोनाल्डो द फेकर तक बोलना शुरू कर दिया। कुछ फैंस तो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने मैच ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी के ऊपर कोर्ट केस तक फाइल कर दी और अपने टिकट के पैसों का रिफंड मांगने लगे। फाइनली नवंबर 2020 में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सभी लोगों को उनका रिफंड दिया जाए, और इसके अलावा इस इंसिडेंट की वजह से उनको जो मेंटल स्ट्रेस हुआ था उसके लिए अलग से $42 दिए जाए। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस क्या लेवल का है। और रोनाल्डो का ये क्रेज सिर्फ यूरोप और कोरिया जैसी फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज में ही नहीं, बल्कि जिन कंट्रीज में फुटबॉल इतना पॉपुलर भी नहीं है वहां पर भी है। जब रोनाल्डो पहली बार चाइना गए थे तब वहां पर कुछ ये हाल था। 2023 में जब वो एक मैच खेलने के लिए ईरान के इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो लैंड करते ही वहां पर उनके फैंस की इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जितनी की शायद किसी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए भी ना होती हो। और इवन जब वो एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे तब उनके फैंस लिटरली उनके बस के पीछे से भागने लगे थे। और रोनाल्डो का ये सेम क्रेज इंडिया में भी है। Until Ronaldo was there, I was a Real Madrid fan. रोनाल्डो का यही क्रेज और वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी इज द रीजन कि नाइकी ने रोनाल्डो के साथ $1 बिलियन की लाइफ टाइम डील साइन की है। आज पूरी दुनिया में 4 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ नाइकी ने लाइफ टाइम डील साइन की है, और उनमें से 3 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। रोनाल्डो ही सिर्फ एक प्लेयर है जो फुटबॉल बैकग्राउंड से आते हैं, और नाइकी जैसे ब्रांड तो छोड़ो, पोर्चुगल जैसी कंट्री की गवर्नमेंट तक रोनाल्डो के इस इन्फ्लुएंस को अच्छे से समझती है। 2021 में पोर्चुगल की गवर्नमेंट ने विजिट पोर्चुगल नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था ताकि पोर्चुगल में फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, और इस कैंपेन के लिए पोर्चुगल गवर्नमेंट ने रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। इवन इसके बाद इस कैंपेन को यूएसए के टाइम स्क्वायर पर भी शो किया गया था। Hi New York, what's up Times Square? It's me, Cristiano Ronaldo. रोनाल्डो की लाइफ को अच्छे से स्टडी करने के बाद मुझे लगने लगा कि इन्फ्लुएंस इस वर्ड का सिनोनिम अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कर दे तो शायद गलत नहीं होगा।